ये कहानी है एक छोटी सी गांव शिमलापुर की, जहां हर कोई अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता था। उसी गांव के एक कोने में मोहन नाम का एक मेहनती लड़का अपनी माँ शांतिबाई के साथ रहता था। मोहन के पास ना कोई खेत था, ना कोई दुकान, लेकिन गरीबी के बीच भी एक चीज थी जो उनके घर को खास बनाती थी, शांतिबाई के हाथ का स्वाद। वो इतना स्वादिष्ट मटन बनाती थी कि पूरा मोहल्ला खुशबू से ही पहचान जाता था। मोहन एक जमींदार के खेत में काम करता था। जमींदार स्वभाव में लालची और घमंडी किस्म का आदमी था। एक दिन मोहन काम खत्म करके जमींदार के पास अपनी 2 महीने की दिहाड़ी लेने जाता है। तभी जमींदार मोहन को देखकर कहने लगता है, अरे मोहन, तू यहाँ? तूने फिर से काम चोरी करना शुरू कर दिया है। लगता है तुझे पैसों की जरूरत नहीं है बेटे। अरे जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो सारा काम खत्म करके आया हूँ और मैं अपनी 2 महीने की दिहाड़ी लेने आया हूँ। काम चोरी तो आप कर रहे हो जमींदार जी। पिछले 2 महीने से आपने मुझे मेरी दिहाड़ी नहीं दी और जब भी मैं पूछता हूँ आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे पैसे हड़प लेते हो। अभी घर की हालत भी उतनी खास नहीं है और मुझे अपनी माँ का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे मेरे 2 महीने का पैसा दे दीजिए। क्या कहा तूने? मैं काम चोरी करता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? तेरा कचूमर बनाकर बाजार में बेच दूंगा। और रही बात तेरी दिहाड़ी की, तू तो हर बार काम चोरी करता है। एक काम ढंग से नहीं होता, हर काम में गड़बड़ कर देता है और तेरी वजह से मेरा ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये ले तेरे 1000 रुपए, और आज के बाद यहाँ आने की जरूरत भी मत करना, समझा? 1000 रुपए? पर जमींदार जी, मेरी 2 महीने की दिहाड़ी तो 2500 रुपए बनती है ना, और आप मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जमींदार जी, मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ। अगर आप मुझे ऐसे काम से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा साहब? मेरा घर तो इसी के सहारे चलता है। वो सब मैं नहीं जानता। तुझे अगर मैं काम पे रखूंगा तो थोड़े दिनों में ही मेरे सिर पे बैठ जाएगा। अभी तो यहाँ से फुर्र हो जा, हट हट हट। मोहन पैसे लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और घर पहुँच जाता है। तभी उसकी माँ शांतिबाई मोहन को देखकर कहने लगती है, अरे मोहन, क्या हुआ बेटे? तू इतना उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अरे माँ, आपको क्या ही बताऊं। मैं जब जमींदार से अपना 2 महीने का पैसा मांगने गया, उन्होंने मुझे बुरा भला कहकर बस 1000 रुपए देकर मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत ले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम कर, क्यों ना जाकर आधा किलो मटन लेकर आ जा। मैं तेरे लिए अपने हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट मटन खिलाती हूँ और खाने के बाद हम आराम से बैठकर सोचेंगे कि करना क्या है। अरे माँ, आपके हाथ का मटन सुनते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैं अभी के अभी गया और आधा किलो मटन लेकर आया, और मुझे यकीन है कि आपके हाथ का मटन खाकर मेरे दिमाग की बत्ती चल जाएगी। हा हा हा। तभी मोहन ये बोलकर मटन लेने चला जाता है और मटन की दुकान पर सालू भाई से कहने लगता है, अरे सलू भाई, अभी मटन का भाव कैसे चल रहा है? अरे मोहन भाई, आपको क्या ही बताऊं, मटन का भाव आसमान छू रहा है। 1 किलो मटन 1300 रुपए का हो गया है। आप बताओ, आपको कितना मटन दूं? क्या 1300 रुपए किलो? बाप रे बाप, मटन बेच रहे हो या हिरन? सलू भैया, एक काम करो, मुझे आधा किलो मटन दे दो। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी के अभी दे देता हूँ। ये बोलकर मोहन मटन लेकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचते ही मोहन अपनी माँ से कहने लगता है, अरे माँ, आपको पता है 1 किलो मटन 1300 रुपए का हो गया है, और इसी कारण मैं बस मटन ही लेकर आ पाया और दूसरे राशन के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं बचा। क्या 1300 रुपए? बाबा रे बाबा। घर पर अभी बस थोड़ा सा मैदा और सूजी ही बचा है। आइडिया, क्यों ना मैं मटन के साथ गर्मा गर्म पूरी बना दूं? पूरी? ये आप क्या कह रही हो माँ? मटन के साथ पूरी, क्या वो अच्छा लगेगा? अरे बेटा, हमारे पास जितना सामान है उसमें से बस पूरी ही बनाने लायक है, वरना हमें बस खाली मटन ही खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अब मुझसे और रुका नहीं जाएगा, आप जल्दी जल्दी बना दो माँ। ये बोलकर शांतिबाई मटन और पूरी बनाने लगी। मटन पूरी बनाकर वो मोहन को खाने के लिए दे देती है और मोहन बड़े मजे से उंगलियां चाटकर खाने लगता है। खाने के बाद वो कहने लगता है कि अरे माँ, ये क्या कमाल की चीज बनाई है आपने। वाह वाह वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी मटन के साथ इतना बढ़िया लगेगा। ओहो हो, इतना मजा तो मुझे मटन चावल खाने में भी नहीं आता। वाह वाह माँ, आपको मैं मान गया। तभी अचानक से मोहन के दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी माँ से कहने लगता है, अरे माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम मटन और पूरी बनाकर बेचना शुरू कर दें, क्योंकि पूरी बनाने में उतना खर्चा भी नहीं होगा और उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और लोगों को पसंद भी आएगी। वैसे तेरा आइडिया उतना बुरा भी नहीं है, क्यों ना हम एक कोशिश कर ही लेते हैं। वैसे भी हमारे पास इसके अलावा और काम बचा ही क्या है। ठीक है माँ,
तो कल आप पूरी और मटन बना देना और मैं उसे लेकर बाजार में जाकर बेचूंगा। ये बोलकर दोनों उस दिन सो जाते हैं और अगले दिन होते ही मोहन मटन और पूरी का ठेला लेकर बाजार के एक कोने में अपना ठेला लगा देता है। उस ठेले का नाम रखता है शांतिबाई मटन और पूरी वाला और जोर जोर से कहने लगता है कि मटन पूरी ले लो भाई, गर्मा गर्म स्वाद निराला। मोहन के ठेले पे आओ, खुश हो जाएगा दिल सारा। मसालेदार मटन की खुशबू, पूरी फूली जैसे प्यारा। एक बार जो खा ले इसको रोज लगाएगा फिर नारा। शांताबाई मटन पूरी नाला, सबसे न्यारा सबसे प्यारा। मोहन की आवाज सुनकर उसके यहाँ दो आदमी आते हैं और मोहन को देखकर उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है कि अरे मोहन भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मटन के साथ पूरी? हाँ भाई लोग, आपने सही सुना, मटन के साथ गर्मा गर्म पूरी। क्या? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई मटन के साथ पूरी बेच रहा है, वरना आज तक तो हर कोई मटन चावल या मटन बिरयानी बेचा करता है। और क्या ये स्वादिष्ट होगा मोहन भैया? स्वादिष्ट? एक बार खाकर तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे भैया और आप तारीफ करना बंद नहीं कर पाओगे। अच्छा, वैसे मोहन भैया, एक प्लेट मटन और पूरी कितने की दे रहे हो? एक प्लेट मटन और पूरी बस 90 रुपए की, जिसमें आपका पूरा पेट एक ही बार में भर जाएगा। अच्छा ठीक है मोहन भैया, अगर आप अपने मटन और पूरी की इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक काम करो, हम दोनों को एक एक प्लेट मटन और पूरी दे दो, जरा हम भी तो देखें कैसा बना है। तभी मोहन दोनों को एक एक प्लेट मटन और पूरी दे देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है कि अरे मोहन भैया, ये क्या कमाल की चीज बना दी आपने। वाह वाह वाह, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मटन और पूरी इतना अच्छा लगेगा। ओहो, मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। वाह वाह। मैंने बताया था ना भैया, एक बार खाओगे तो तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। हाँ, वैसे आपने तो सही कहा है भैया। वैसे मुझे यकीन है कि मेरी बीवी और बच्चों को भी पसंद आएगा। एक काम करो मोहन भैया, मुझे 2 प्लेट पार्सल कर दो। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। और हाँ, गांव वालों को मेरे नए पूरी और मटन के बारे में बताना मत भूलना। तभी वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और देखते ही देखते मोहन के यहाँ एक लंबी भीड़ लग जाती है। भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और देखते ही देखते थोड़ी देर में मोहन का सारा मटन और पूरी खत्म हो जाता है। मोहन खुशी खुशी घर जाने लगता है और घर जाने के बाद मोहन को देखकर उसकी माँ कहने लगती है, अरे बेटा, तू इतना जल्दी आ गया और तेरे चेहरे में खुशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा पहला दिन बहुत अच्छा गया होगा। हाँ माँ, आपने सही कहा, आज का धंधा बहुत अच्छा गया और लोगों को हमारे हाथ का बनाया हुआ मटन और पूरी इतना अच्छा लगा कि लोग बार बार मेरे पास ही आकर खा रहे थे और बस 1 घंटे में बहुत भीड़ लगने के कारण सारा मटन और पूरी खत्म हो जाता है। चलो, मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आया और बस हमारा धंधा ऐसा ही चलता रहे और किसी की नजर ना लगे। ये बोलकर दोनों उस दिन चैन की नींद सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही मोहन फिर से अपना ठेला उसी जगह पर लगा देता है। देखते ही देखते उसकी सारी बनाई हुई मटन और पूरी खत्म हो जाती है और ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है और मोहन की अच्छी खासी आमदनी भी हो गई थी। दूसरी तरफ मोहन के ठेले से थोड़ी दूर पर एक धनराम सेठ की दुकान थी, जिसमें वो मटन और चावल बेचा करता था। पर जब से मोहन ने अपना खुद का ठेला लगाया है, उस दिन से सेठ के यहाँ कोई आता भी नहीं है और उसके यहाँ पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सेठ धनराम मन ही मन सोचने लगा कि अरे, एक 2 कौड़ी का मामूली इंसान मुझसे बराबरी करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्या बात है उसके मटन और पूरी में जो लोगों को अपनी तरफ खींच कर ले जा रही है और लोग मेरे पास आना बंद कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, एक बार उस मोहन के पास जाकर देखता हूँ। ये बोलकर सेठ धनराम मोहन के ठेले के पास जाने लगता है और मोहन सेठ धनराम को देखकर कहने लगता है कि अरे सेठ धनीराम, आप यहाँ? मैं तो धन्य हो गया कि आप जैसे बड़े आदमी मेरे ठेले के पास भी आए। हाँ हाँ मोहन, मुझे तो आना ही था क्योंकि तुमने मेरा धंधा जो बंद कर रखा है। वैसे तुम्हारे मटन पूरी में ऐसा क्या स्वाद है जिसे खाने के लिए लोग मरे जा रहे हैं? अरे सेठ जी, मटन पूरी खाओ और खुद जान जाओ। एक बार आप खुद खाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा बात है तो एक काम करो, मेरे लिए 1 प्लेट मटन और पूरी लगा दो। हाँ सेठ जी, मैं आपके लिए मटन और पूरी अभी की अभी लगा देता हूँ। तभी मोहन सेठ धनीराम को 1 प्लेट मटन और पूरी दे देता है और सेठ धनीराम बड़े मजे से खाने लगता है। खाने के बाद वो कहने लगता है, अरे मोहन, वाह भाई, तूने तो कमाल कर दिया। वैसे काफी अच्छा मटन पूरी था, मजा आ गया। पर मुझे तुमसे कुछ पूछना था।
हाँ सेठ जी, पूछिए, आपको जो पूछना है वो पूछिए। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे तुम्हारे मटन और पूरी की रेसिपी बता दोगे? तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे धनीराम सेठ, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसी से तो हमारा घर चलता है और आप कह रहे हो कि मैं आपको अपनी रेसिपी बता दूं। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, क्योंकि यही मटन और पूरी ही मेरी पहचान है। अच्छा, तो तू मुझे मना करेगा? ठीक है लाडले, तेरा तो घमंड तोड़ दूंगा आज। मैं भी देखता हूँ तेरा धंधा कैसे चलता है। ये बोलकर सेठ धनीराम वहाँ से गुस्से में चला जाता है और घर पहुँच जाता है। तभी जब सेठ खड़े खड़े कुछ सोच रहा था, तब धनीराम का बेटा विक्रम वहाँ पहुँच जाता है, जो विदेश में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आया था। वो अपने पिता को चिंतित देखकर कहने लगता है, अरे पिताजी, मैं आ गया। वैसे आप इतनी चिंता में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा विक्रम, तू आ गया। अरे बेटा, मैं तुझे क्या ही बताऊं। तभी से धनीराम अपने बेटे विक्रम को सारी बात बताने लगता है। सारी बात विक्रम गौर से सुनता है और उसके बाद कहने लगता है कि अच्छा, तो ये बात है। पापा, मुझे पता चल गया कि वो मोहन का बच्चा अपना न ठेला और न रेसिपी किसी को बताएगा। हमें उससे खरीदना नहीं, उससे छीनना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे सारा ठेला और रेसिपी हमारा ही होगा। तरकीब? कैसी तरकीब? जरा मुझे भी तो बताओ। तभी विक्रम सेठ धनीराम को अपने शातिर दिमाग से बनाई हुई तरकीब बता देता है और तरकीब सुनने के बाद सेठ धनीराम कहने लगता है, अरे वाह मेरे बेटे, तेरा दिमाग तो मुझसे तेज है। मुझे तुझ पर गर्व है और मुझे यकीन भी हो गया कि तू मुझसे भी बड़ा कमीना बनेगा। फिर अगले दिन होते ही विक्रम साफ सुथरे कपड़े पहनकर और हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर मोहन के घर जा पहुंचता है। उस समय मोहन बाजार में अपना ठेला लगाकर मटन और पूरी बेच रहा होता है। सेठ धनीराम के बेटे को देखकर मोहन की माँ शांतिबाई विक्रम से कहने लगी, अरे, सेठ जी का बेटा विक्रम हमारे घर। बेटा, तुम अचानक हमारे छोटे से घर पर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारे जैसे बड़े घर के लड़के का हमारे यहाँ आना ही हमारे लिए बड़ी बात है। अरे चाची, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप चिंता मत कीजिए, सब बिल्कुल ठीक है और आपको आश्चर्य होने की कोई बात नहीं। मैं आज आपके यहाँ एक बहुत ही खास काम से आया हूँ। कई दिनों से मन में एक बात थी, सोचा आज खुद आकर आपसे कह दूं, क्योंकि कुछ बातें सामने बैठकर ही अच्छी लगती हैं। खास काम? क्या हुआ बेटा? कौन सा खास काम है जो तुम्हें खुद यहाँ आना पड़ा? तुम तो बड़े घर के लड़के हो, किसी को भी भेज सकते थे। अरे चाची, मैं आपके मटन और पूरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। सच कहूँ तो आपके हाथ का बनाया हुआ मटन पूरी एक दिन भी बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। पूरे गांव में ऐसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। जब भी उसकी खुशबू मेरे घर तक पहुँचती है, मेरा मन बेचैन हो जाता है। कई बार तो मैं सिर्फ उसी खुशबू के पीछे पीछे यहाँ तक आ जाता हूँ। और आज मैं आपके पास सिर्फ तारीफ करने नहीं, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ मटन पूरी इतना अच्छा लगता है। अपने हाथ के खाने की तारीफ सुनकर हर माँ का दिल खुश हो जाता है। लेकिन तुमने खुशखबरी की बात कही, अब जल्दी से वो भी बता दो। मेरा मन और ज्यादा बेचैन हो रहा है जानने के लिए। खुशखबरी ये है चाची कि माँ दरअसल मेरी एक छोटी बहन है पूजा। आप उसे जानती ही होंगी। बहुत सीधी साधी, संस्कारी और घर परिवार को समझने वाली लड़की है। मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता मोहन से हो, क्योंकि मोहन से अच्छा मुझे इस गांव में कोई और उस लायक नहीं लगता। मैंने मोहन को बहुत करीब से देखा है। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, अपनी माँ के लिए उसका प्यार और संघर्ष के बाद भी उसका सीधा दिल। ऐसे लड़के आजकल बहुत कम मिलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पूजा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। इससे हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। और सच कहूँ चाची, मेरा एक सपना भी है। मैं चाहता हूँ कि आप, मोहन और मैं मिलकर आपके मटन और पूरी के धंधे को और बड़ा करें। ये सिर्फ एक ठेला नहीं है, ये खजाना है। आपके हाथ के स्वाद में इतनी ताकत है कि लोग दूर दूर से सिर्फ इसे खाने आएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम एक बड़ा सा होटल खोलें, जहाँ बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा हो, शांतिबाई मटन और पूरी वाला। आपका नाम पूरे शहर में मशहूर हो जाए और लोग कहें कि असली स्वाद यही मिलता है। यही मेरा सपना है और मैं चाहता हूँ कि ये सपना हम सब मिलकर पूरा करें। अरे, मैं धन्य हो गई बेटा तुम्हारी बात सुनकर। हमारा तो सौभाग्य होगा आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ रिश्ता बनाने के लिए। ठीक है बेटा, जैसे ही मोहन काम खत्म करके आएगा मैं उसको सारी बात बता दूंगी। ठीक है चाची, अभी आप अपना ख्याल रखिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। थोड़ी देर बाद मोहन अपना सारा मटन और पूरी बेचकर घर लौट आता है और उसे देखकर उसकी माँ खुशी से कहने लगती है, अरे मोहन बेटा, तू आ गया।
तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है जिसे सुनकर तुझे दिन में सपने आने लगेंगे। हैं? आप ये क्या कह रही हो माँ? कैसी खुशखबरी? और आप इतना खुश क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तभी मोहन की माँ मोहन को सारी बात बता देती है और मोहन के मुंह से थोड़ी देर तक आवाज नहीं निकलती। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और थोड़ी देर बाद मोहन विक्रम से मिलकर बात को पक्का करता है और दोनों आपस में बातचीत करने लगे और एक करीबी दोस्त की तरह रहने लगे। विक्रम रोज मोहन के घर पर आने लगा और शांतिबाई चाची की मदद और देखभाल करने लगा। साथ ही साथ शांतिबाई को अस्पताल में दिखाकर सारी बीमारी भी ठीक करवा दी और ऐसे ही करते करते वो शांतिबाई और मोहन का दिल जीतने लगा। एक दिन विक्रम अपने हाथ में एक कागज लेकर आया और मोहन की माँ शांतिबाई से कहने लगा, अरे चाची, आज मैं एक बहुत जरूरी कागज लेकर आया हूँ। ये हमारे नए होटल की जमीन के कागज हैं। मैंने सोचा है कि अब ठेले से आगे बढ़कर हम एक बड़ा होटल शुरू करेंगे, शांतिबाई मटन और पूरी वाला। बस इस कागज पर मोहन के हस्ताक्षर चाहिए ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान सच में हम गरीबों पर मेहरबान हो गया। मोहन आता ही होगा, मैं उससे तुरंत हस्ताक्षर करवा दूंगी। तुम्हारे जैसा नेक लड़का आजकल कहाँ मिलता है? तभी मोहन भी घर लौट आता है और कागज देखकर पूछने लगता है, अरे माँ, ये कौन से कागज हैं? और विक्रम भैया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हा मोहन, खुशखबरी पर खुशखबरी। ये हमारे नए होटल के कागज हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर बड़ा काम करें। बस तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए, फिर काम तुरंत शुरू हो जाएगा। तभी मोहन कागज उठाकर पढ़ने लग जाता है और विक्रम को ये नहीं पता था कि मोहन पढ़ा लिखा है। मोहन पूरा कागज ध्यान से पढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि वो नई होटल के कागज नहीं बल्कि उसके मटन पूरी के ठेले और घर को विक्रम के नाम करने के दस्तावेज थे। तभी मोहन अचानक चौंक गया और गुस्से में बोला, विक्रम, ये क्या है? ऊपर से दोस्ती रिश्तेदारी और नीचे से धोखा। तुम तो मेरे अपने बनकर आए थे, लेकिन तुम्हारी नजर तो हमारे धंधे पर थी। तुम्हें क्या लगा मैं अनपढ़ और गवार हूँ? लाडले, मेरा बस चले तो तुझे ही बेचकर लॉलीपॉप खरीदकर खा जाऊं। तभी ये सब बात सुनकर शांतिबाई भी हैरान हो जाती हैं और विक्रम से कहने लगती हैं, क्या बेटा विक्रम, तुमने हमारे भरोसे के साथ ऐसा खेल खेला? हमने तो तुम्हें अपना समझ लिया था और ऊपर से तुम हमारे साथ ही षड्यंत्र रचने लगे। हाँ, यही सच है। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हारी रेसिपी चाहिए थी। ये मटन पूरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और मैं वही छीनने आया था। मुझे पता था कि जब तक ये रेसिपी तुम्हारे पास है तब तक लोग तुम्हारे ही ठेले पर आएंगे और हमारा धंधा कभी नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने दोस्ती का नाटक किया, तुम्हारी माँ का भरोसा जीता, रिश्तेदारी की बात की ताकि आसानी से तुम्हारा सब कुछ अपने नाम कर सकूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा ठेला नहीं, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी मेहनत पर कब्जा करना था। सुन लो विक्रम, गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। ये ठेला, ये स्वाद और ये पहचान मेरी माँ की सालों की मेहनत, त्याग और प्यार से बनी है। किसी के धोखे या लालच से नहीं छिनेगी। हमने गरीबी देखी है, भूख देखी है, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीना। तुमने दोस्ती, रिश्तेदारी और भरोसे का नाम लेकर हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन याद रखना, ईमानदारी से खड़ी हुई चीज को कोई चालाकी गिरा नहीं सकती। अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमारी जिंदगी में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। तभी ये सब सुनकर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया और उसे समझ आ गया कि लालच में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने सोचा था कि चालाकी से वो सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि भरोसा और ईमानदारी किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। आपने मुझे अपना समझा, मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश की। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से कमाई गई पहचान को कोई भी धोखे से नहीं छीन सकता। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। मोहन और शांतिबाई ने अपनी मेहनत और विश्वास से न सिर्फ अपना घर संभाला, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि गरीब होना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच और धोखे का रास्ता मत चुनिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत की ही होती है।